की बिक्री जो है वो जोरों पर चल रही है। पुलिस प्रशासन के आशीर्वाद से गुटखा माफियाओं के हौसले एकदम बुलंद हैं। महाराष्ट्र राज्य में गुटखा बंदी कानून लागू होने के बावजूद महाराष्ट्र के जालना जिले में अवैध गुटखों की बिक्री चलती हुई दिखाई दी। नागरिकों की शिकायत के बावजूद पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके चलते स्थानीय नागरिकों ने सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया। सुदर्शन न्यूज ने कई गुटखा माफियाओं के इस अवैध कारोबार के कारनामे अपने कैमरे में कैद किए हैं। इसके बाद सुदर्शन न्यूज की टीम जालना के एसपी ऑफिस पहुंची। वहां एसपी साहब को ये सारी जानकारी दी गई। तब जाकर एसपी महोदय ने सुदर्शन न्यूज को ये आश्वासन दिया है कि हमारे द्वारा किए गए इन सबूतों के आधार पर गुटखा माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं एसपी महोदय ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि सुदर्शन न्यूज के दिए गए सबूतों के बाद क्या एसपी साहब समय कितना लगाएंगे और क्या कार्रवाई करेंगे या नहीं। जालना से संवाददाता बाबूलाल राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आता हूं, पूरी जानकारी आप बताइए, किस तरह से आपने वहां पर देखा गुटखा कारोबार जो चल रहा है और क्या कुछ वहां पर था और क्या कुछ आपने नोटिफाई किया है एसपी साहब को। बाबूलाल, देखिए केशव, हमें जानकारी मिली थी कि जालना जो है अवैध गुटखों का गढ़ बन चुका है। जालना एक ऐसा शहर है जहां से पूरे मराठवाड़े में गुटखा सप्लाई हो रही है। हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि सभी व्यापारियों की हालत खराब है। लॉकडाउन के तहत सभी व्यापार धंधे ठप है, तो दूसरी तरफ गुटखा माफियाओं के हौसले बुलंद है। किस तरह से गुटखा माफिया जो डील कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील हो रही है और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। ऐसे में पुलिस का आशीर्वाद इन्हें मिला हुआ है। पुलिस के बड़े हफ्ते हैं, जिसके चलते गुटखा माफिया बड़ी आसानी से गुटखा सप्लाई कर रहे हैं। गुटखा बंदी महाराष्ट्र राज्य में होने के बावजूद किसी तरह का इन्हें डर नहीं है। सरेआम बिल्कुल गुटखे जी की बिक्री हो रही है। ऐसे में नागरिकों ने कई बार पुलिस से शिकायत की, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते नागरिकों ने संभाजी नगर के पुलिस आयुक्त जो आईजी है उनको इसकी शिकायत की, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर नागरिकों ने सुदर्शन न्यूज को इसकी जानकारी दी। कल दिन भर सुदर्शन न्यूज ने अलग अलग गुटखा व्यापारियों से जाकर मिले और अपनी पहचान छुपाकर उनसे गुटखे भी खरीदे और ये सारी जानकारी लेकर जब एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी साहब के सामने जब ये सब गुटखे वहां पे दिखाए, व्यापारियों से खरीदे हुए उनकी तस्वीरें दिखाई, तो एसपी साहब भी चौंक गए। उनके भी होश उड़ गए कि तस्वीरें सुदर्शन न्यूज जो कि एक राष्ट्रीय चैनल है उनके पास पहुंच चुकी है, जिसके चलते एसपी साहब ने तुरंत वहां के क्राइम ब्रांच को फोन लगाकर उन्हें ये बताया कि सुदर्शन न्यूज की टीम को मैं आपके पास भेज रहा हूं और उनकी पूरी जानकारी ली जाए और तुरंत गुटखा माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने हमें बुलाया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने भी पूरी जानकारी डिटेल्स में ली, कौन सी दुकानों पे हमने स्टिंग ऑपरेशन किया वो भी पूरी जानकारी, और हमें ये जानकारी उन्होंने बताया कि हम तुरंत एक टीम बनाकर सभी दुकानों पे ऊपर और इन माफियाओं के ऊपर कड़क कार्रवाई करेंगे। अभी कार्रवाई हुई है ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है कि जालना पुलिस की तरफ से गुटखा माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए ही होगी या फिर हमेशा के लिए कार्रवाई होगी, ये मांग सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो नागरिक भी अब कुछ दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन सुदर्शन को जानकारी देने के बाद, सुदर्शन न्यूज के जो सबूत जुटाने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है और ये कार्रवाई की गई है। और आशा करते हैं हम भी कि एसपी साहब ने जो कार्रवाई हमारे सबूतों के ऊपर की है हमेशा जारी रहे और इन गुटखा माफियाओं के जो हौसले हैं उन्हें अब मजबूत ना होने दे, क्योंकि दूसरी तरफ व्यापार धंधे पूरी तरह से बंद है। आम आदमी का जीना मुश्किल है और ये 2 नंबर के जो धंधे हैं जोरों में फल फूल रहे हैं और खास करके जालना शहर एक बड़ा गढ़ बनता जा रहा था गुटखा का। बाबूलाल, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अभी सबूत इकट्ठे हुए हैं, एसपी साहब को दिए भी हैं, निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है, हम चाहते भी हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 1-2 जगहों पर ही इस तरह की चीज हमने देखी है, लेकिन खबरें ऐसी हैं, जानकारियां ऐसी हैं कि बहुत बड़े एरिया के अंदर इस तरह से चीजें होती हैं, अवैध गुटखे का कारोबार होता है। बड़ा सवाल बाबूलाल यहां पर यह है कि वो कौन बड़े माफिया हैं जो इन छोटी जगहों तक गुटखे को पहुंचाते हैं, उनका पूरा का पूरा जो रैकेट है उसका पर्दाफाश किस तरह से किया जाए। देखिए, ये बड़ा एक रैकेट है, करोड़ों की डील जालना जिले से पूरे मराठवाड़े में होती है, करोड़ों की।
और इनके बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं। हालांकि ऐसा संभव है कि पुलिस को ये मालूम ना हो, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस को बिल्कुल पता होने के बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बड़े बड़े गोडाउन है उनके, वहां पे भरे हुए ट्रकों से माल आता है और ये जो होलसेल दुकानें हैं इनके अंदर जाता है। ये दुकानें जो है ये सप्लाई करते हैं, लेकिन बड़ी डील जो होती है वो गोडाउन से होती है। बड़े बड़े इसके अंदर जिनके ऊपर बड़े बड़े कई गुनाह दर्ज है। हमारे पास जो जानकारी थी उसके अंदर एक पेपर दिया गया था, उसके अंदर ये जानकारी थी कि जो गुटखा माफिया है उनके ऊपर कई गंभीर गुनाहों के तहत अपराध दर्ज है। अनलेवल बेल भी नहीं हो सकती उनको। ऐसे गुने दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और वो धड़ल्ले से बड़ी डील यहाँ पे गुटखे की करते हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में डील होती है, जो जालना सबसे मुख्य माना जा रहा है। ठीक है बाबूलाल, नजर बनाकर रखिए आप। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार